करता हुआ अगर आप देखें बाजार इस वक्त प्लीज़ इंडिसेस स्क्रीन पे लेके आइए और एक बात थोड़ा सा अगर आप देखें इस बाजार को देखने की कोशिश करते हैं कि एक सब्सटेंशियल गैप डाउन के बाद जहां पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी वो स्पेस कौन से थे और कवरिंग कहां पे अच्छी है इस वक्त। देखिए निफ्टी इस वक्त अपनी आज की डे ट्रेड की ट्रेजेक्ट्री की अगर आप देखें सबसे ऊपरी छोर पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त और ये है 15,938। आज सुबह हमारी अप्रोच अगर आप देखें यही थी कि ये बाजार सेल का है, सेल ऑन राइज का है। राइज आपको मिल रहा है स्क्रीन पर, याद रखिएगा, और ये राइज आपको ले आया है क्लोजर टू 16,000, नॉट एग्जैक्टली क्लोजर, बहुत नज़दीक नहीं, लेकिन हाँ एक रीजनेबली अगर आप देखें क्लोज ले आया है 16,000 के। दूसरा निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 33,086 पे, आपकी स्क्रीन पर इंट्राडे लो था करीब 32,618 का, वहां से अगर आप देखें 400-500 अंकों की रिकवरी लेकर ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा पिछली ट्रेजेक्ट्री क्लोज की थी 34,400, यानी जहां पे गैप डाउन हुआ वो करीब 1000 पॉइंट नीचे था, यानी एक सब्सटेंशियल गैप डाउन हुआ, उसके बाद सिंक हुआ, लेकिन निफ्टी इस वक्त अपनी ओपनिंग ट्रेजेक्ट्री को रीगेन कर चुका है, नॉट एग्जैक्टली निफ्टी बैंक, यानी जो वो चीज़ थी कि भाई निफ्टी बैंक वन शेड अगर आप देखें खराब है निफ्टी से, वो स्क्रीन पर स्थिति अभी भी अगर आप देखें बनी हुई है। अभी के स्टेट्स क्या कहते हैं याद रखिएगा, अगर आप मोटा मोटी स्क्रीन को ना भी देखें, जो सुबह से अगर आप देखें कुछ चीज़ों को दोहराएं अगर याद करें तो ये होगी कि बैंक सीवियर प्रेशर में थे, एनबीएफसी सीवियर प्रेशर में थी, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पिडिलाइट, इस प्रकार के स्टॉक्स प्रेशर में थे, लेकिन आईटी आज सुबह से अगर आप देखें अपनी तरफ पैसा खींच रहा है। अब क्या करें, देखिए आपकी स्क्रीन पर आज जो हमें ये गैप डाउन मिला, शुक्रवार की तरह हमें एक बार फिर से एक सब्सटेंशियल गैप डाउन मिला। शुक्रवार को न्यूज़ कुछ और थी, अमूमन कमजोरी है, लेकिन कमजोरी में भी आप ओवर एक्सीड कर रहे हैं नॉर्मल गैप डाउन्स को, और आज भी कुछ वैसा ही था। 16,000 की कॉल में आउटस्टैंडिंग वाई पहुंच चुका है 32,74,000 शेयरों का, जिसमें से 29,48,000 का बिल्डअप आज हुआ है। दैट्स ह्यूज। अगर आप स्क्रीन पे किसी भी आंकड़े को वेटेज दें, अगर मैं एक डे ट्रेडर हूं तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है 16,000। नीचे पुट्स में कन्विक्शन है क्या? नो, नॉट एग्जैक्टली। हाँ 15,700 की पुट एक साइजेबल ओआई होल्ड करती है करीब 16.29 लाख का, लेकिन मोटे तौर पर अगर ये मैं स्क्रीन को देखूं और इस वक्त जो क्रूड के हालात हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, आपकी ट्रेड की थीम अगर सेल ऑन राइज की है तो याद रखिएगा ये डेटा ये कहता है इट्स अगेन अ सेल, और 16,050 16,080 के स्टॉप लॉस के साथ शायद ये स्क्रीन पर मौजूदा 6 स्टेट्स कहते हुए कि अगेन इट्स अ सेल, लेकिन याद रखिएगा स्टॉप लॉसेस बहुत जरूरी हैं 50 या 80 का, इस रेंज में अगर आप देखें। लेके आइए निफ्टी बैंक 33,065। याद रखिएगा निफ्टी बैंक के आज वीकली चार्ट्स को देखिएगा, आज का हमारा अगर आप देखें जो इस वक्त का पॉइंट है 33,081, ये एग्जैक्टली वीकली चार्ट्स पर इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हम लोग देखिए इस स्थिति में ओवरसोल्ड शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये है, ठीक है। जो सूरत हाल है उसमें कोई भी चीज़ ओवरसोल्ड नहीं है, और 130 के क्रूड पे अगर आप देखें आप निफ्टी को ओवरसोल्ड नहीं कह सकते फॉर द टाइमिंग। अब आइए देखिए सिर्फ पुट कॉल रेशियो के पैरामीटर्स पे, अब आपकी स्क्रीन पे क्या हो रहा है। देखिए आज सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक पे है तो वह है 33, 33.1, 33.2, और अगर आप स्क्रीन टू स्क्रीन कंपेरिजन करें तो वहाँ पे पुट राइटर के पास कन्विक्शन नहीं है कि वो ये कह सके कि जनाब 1400, 1500, 1600, 1700 पॉइंट के फॉल के बाद भी आपके पास एक रत्ती भर का कन्विक्शन नहीं है कि आप पुट को सेल कर सके। नो, नॉट एग्जैक्टली। तो याद रखिएगा इन आंकड़ों के मुताबिक भी इट्स ए सेल, और शायद एक कंफर्टेबल स्टॉप लॉस फॉर सेल करीब इस ओपनिंग के बाद होता है 33,400, 33,450 की जोन में, या फिर आपका पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस। तो निफ्टी के स्टैट्स में कोई बदलाव नहीं है, हाँ स्टॉक स्पेसिफिक बदलाव है। याद रखिएगा बैंक्स अगेन कमजोर, आईटी स्ट्रॉन्ग, और आज एक और स्टॉक जो कि स्ट्रॉन्ग है वो है आईटीसी विच इज फ्लाइंग एट डे हाई एट 226। याद रखिएगा एक और समीकरण वो ये है कि क्रूड 130 पे है, लेकिन रुपया आज जिस ट्रेजेक्ट्री में है 77 के लेवल को छू दिया, ऑल टाइम लो पर रुपया है, ये आईटी के लिए एक वैसे ही एडवांटेज होता है। और एक और पॉइंट, एक स्टॉक जो कि इस दौर में काफी स्ट्रांग रहा वो था बीईएल। आशीष बहती हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आशीष गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष स्टैट्स को आपने देखा, कॉल राइटर के कन्विक्शन को देखा,
रुपी को देखा, आपने क्रूड को देखा, और एक चीज़ प्लीज़ और देखिएगा, और वो है डाउ जोन्स फ्यूचर्स। एग्जैक्टली अगर आप देखिए मिड सेशन में डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा सुबह करीब 450 पॉइंट नीचे थे जब आशीष और मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मुनाफे की तैयारी इस वक्त भी करीब 1% का नुकसान है, 366 तक नीचे। भारती साहब नमस्कार, आप क्या करेंगे इंडिसेस पर इस वक्त, और कोई कॉल लेंगे या फिर इंडिसेस को आप क्लोजिंग के वक्त अप्रोच करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून वीरू जी, जिस हिसाब से आपने समराइज किया एकदम सटीकली कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में काफ़ी प्रेशर अभी भी बना हुआ है और हर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी पूरे मार्केट में हावी है। जब से हमें लगता है कि 17,000 क्रॉस किया था निफ्टी ने 17,000 नीचे की तरफ, तब से हर जो पुल बैक है वो एक सेलिंग के तौर पे यूज़ करना ही सक्सेसफुल रहा है। और जिस हिसाब से जो अभी भी प्रेशर है और जिस हिसाब से कॉल राइटिंग बनी हुई है, ज़रूर शॉर्ट्स में बने रहे। जो भी अपने शॉर्ट्स है जिनके, यहाँ फ्रेश शॉर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जिनके पास भी शॉर्ट्स है निफ्टी में, वो 16,050 का एक स्टॉप लॉस लगाकर उसे ट्रेल करके बने रहे निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 33,700 पे एक रेजिस्टेंस लेवल बने रहा है, तो वहाँ पे एक ज़रा सपोर्ट स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और इंडेक्स में सब बने रहे शॉर्ट्स में। यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स करने की थोड़ी सलाह कम रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक ज़रूर अच्छे ट्रेड्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस करने की सलाह है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो आपकी शॉर्ट करने की ज़्यादा सलाह है। इंडेक्स पे मेरे ख्याल से अगर आप देखें, आप इस मिड जोन में कोई शॉर्ट लेने को तैयार नहीं है या फिर आप देखें कंफर्टेबल नहीं है। पर याद रखिएगा इंडिया बिक्स कोई रिलीफ यहाँ पे नहीं है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी बैंक वीक है। और इसके साथ एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब रिलायंस बहुत अहम भूमिका में ना हो, एक तो देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है कि जो चैनल देख रहे हैं आप, रिलायंस इंडस्ट्री, ये CNBC आवास, इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। लेकिन जब रिलायंस किसी अहम भूमिका में ना हो और स्ट्रेंथ ना दिखा रहा हो, तो याद रखिएगा लीडिंग इंडिकेटर उस वक्त निफ्टी बैंक ही होगा। अगर रिलायंस कुछ और कर रहा होता, रिलायंस करीब 2% ऊपर होता या फ्लैट भी होता, तो मैं कह सकता था कि फॉर द टाइमिंग आप निफ्टी पे फोकस कीजिए। लेकिन इस वक्त लीडरशिप फॉर डायरेक्शन जो है वो निफ्टी के हाथ में है, निफ्टी बैंक के हाथ में, याद रखिएगा। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ पर, आशीष बहती जी के। आशीष, आप इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखते हैं, और किन किन स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो आप इस वक्त लॉन्ग जाने की राय दे रहे हैं या फिर शॉर्ट? जी सर, पहले मैं एक थोड़ा सा, सिंस आपने रिलायंस का जिक्र कर लिया है, तो मैं रिलायंस पे एक जस्ट इतना बोलना चाहूँगा, जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, रिलायंस के लिए एक अच्छा पोजीशन बना हुआ है। SIP के रूप से रिलायंस में लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जिस हिसाब से क्रूड मूव किया है और क्रूड के डेरिवेटिव्स भी रिलायंस को बेनिफिट देते हैं, और क्रूड के जो मार्जिन है, इसके क्रैक और फ्रैक स्प्रेड्स के मार्जिन है, उससे भी रिलायंस के काफ़ी बेनिफिट होता है। तो सिप के तौर पे रिलायंस में ज़रूर बने रहे। अभी मैं अगर स्टॉक स्पेसिफिक कॉल बनूँ तो मेरा फर्स्ट ट्रेडिंग कॉल है वो है भारती एयरटेल में। स्टॉक ने बहुत अच्छा एक बाउंस बैक दिया है आज अपने 200 डेमा को टच करके, और जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें अभी भी हमें लग रहा है कि एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो ये लॉन्ग कॉल है भारती एयरटेल में। 660 का स्टॉप लॉस रखना है, और जो टारगेट दिख कर आ रहे हैं वो है 690 के। सेकंड जो कॉल है वो भी तेजी की तरफ ही है, वो है UPL में, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। हमने लास्ट वीक में भी देखा ये काउंटर में एक अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा था, और 20 डेमा के पास आज भी स्टॉक अपना कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। 200 डेमा के एकदम नियर पे है, और जो हिसाब से लास्ट वीक भी न्यूज़ फ्लोज थे UPL में, और जिस हिसाब से बाइंग आ रही है बल्क में, हमें लगता है कि यहाँ से एक फ्रेश मूव देखने में मिल सकता है, थोड़ा भी अगर मार्केट सपोर्ट किया तो 707 का एक SL लगाना है, और 780 तक के टारगेट्स के लिए UPL में खरीदारी की सलाह है। तीसरा काउंटर है इन्फोसिस का। हमने फ्राइडे BTST इन्फोसिस दिया था, और जिस हिसाब से मिड कैप IT और लार्ज कैप IT में आज भी हमने देख रहा है कि सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट को सपोर्ट देने में IT और मेटल्स के काउंटर्स ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन्फोसिस में ज़रूर यहाँ पे एक तेज़ी का ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉक अभी 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। 1710 का एक स्टॉप लॉस रखना है, और 1770 के टारगेट के लिए। ओके, इन्फोसिस देखिए, इस मंच पे इन्फोसिस की वकालत काफ़ी बार की जा चुकी है मौजूदा सूरत हाल में। इन्फोसिस क्या कर रहा है, देखिए इन्फोसिस अभी भी आपका एक लॉन्ग ट्रेड है। और एक और याद बात है, प्लीज़ इन्फोसिस के चार्ट्स लेके आइए।
जब आप ट्रेड कर रहे हैं इन्फोसिस, देखिए पहले तो एक सीधा सीधा, जिसे कहते हैं जिसके लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है आईटी का रुपये की वीकनेस से। रुपये की वीकनेस आईटी को अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। इन्फोसिस पिछले समझ लीजिएगा कि 2 फरवरी से, मतलब लगभग समझ लीजिए कि मोटे मोटी 20 ट्रेडिंग सेशन से, 22 ट्रेडिंग सेशन से ये स्ट्रॉन्ग है विद इन अ रेंज। आप देखिए ये कैंडल्स कहाँ पर है, रेंज, इसकी लोअर एज है करीब करीब 1680 और हायर एज है करीब 1740। लेकिन विद इन दिस लोअर रेंज जो लास्ट 2 कैंडल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है। ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट रहे हैं, राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसमें से भी आज की कैंडल कुछ इंपॉर्टेंस रखती है, वो ये है कि आज ये अलोंग विद 20 डे में अपना 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी काटती हुई ऊपर की तरफ। दैट्स गुड। तो याद रखिएगा इन्फोसिस आज इस एडवांटेज को प्ले करता हुआ। दूसरी बात यूपीएल में याद रखिएगा आज केमिकल स्पेस में यूपीएल और नवीन फ्लोरिन में गैप डाउन काफ़ी हो गया, उसके बाद अगर आप देखें ऊपर चल गया टाटा केमिकल, ये तीनों स्ट्रॉन्ग है। और सेक्टर का लीडर जो है ना एसआरएफ, वो आज चारों खाने चित है। एसआरएफ डेफिनेटली आज काफ़ी गैप डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद इसने एक्सीड किया अपने फॉल को। बट रेस्ट ऑफ केमिकल, चाहे वो यूपीएल हो, चाहे वो टाटा केमिकल हो, चाहे वो आपका नवीन फ्लोरिन हो, सब में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है लोअर ट्रेजेक्टरी से। और रही बात मेरे ख्याल से तीसरा ट्रेड क्या था आपका, यूपीएल हो गया और आपका एक हो गया इन्फोसिस और एक हो गया भारती। ओके, भारती को आइए देखते हैं और आशीष बहती जी ने इस भारतीय एयरटेल के ट्रेड को क्यों पिक किया। एट 668 याद रखिएगा आज जो ये कैंडल है, प्लीज चार्ट लेके आइए, कैंडलस्टिक चार्ट, डेली चार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आज का लो, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। अभी अगर मान के चलूँ मैं कि 668 पे इसकी क्लोजिंग आ जाए तो इट्स अ टिपिकल कैंडल रिवर्सल जिसे कहते हैं टेक्निकल्स में। और कैंडल रिवर्सल की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, यानी पिछले डे के नीचे खुला और पिछले डे के हाई को क्रॉस कर गया। दैट्स गुड। अगर आप देखें ये चीज़ अच्छी है इसमें। और ये भी अगर आप देखें फॉर्मेशन हो रही है इसकी एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। तो ट्रेड्स आपने अगर आप देखें अच्छे अच्छे पिक किए हैं और उनके पीछे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी है। निफ्टी फिर थोड़ा सा अगर आप देखें सिंक होकर नीचे आया है करीब करीब 15,897। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने अगर आप देखें जिस वक्त की थी उस वक्त लेवल था 940 का, वहाँ से अगर आप देखें लगभग 43 अंक नीचे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ते ऑप्शन के बारे में। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं सस्ता ऑप्शन की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा, जरा प्लीज़ एक बार आप क्रूड लेके आइएगा। नाइमेक्स और ब्रेंट की स्थिति देखते हैं कि आप वहाँ पे अगर आप देखें जो हायर लेवल से सस्टेन हो रहे हैं। देखिए अगर आप सिर्फ एक बड़े स्विंग को छोड़ दें तो मोर लेस जो बड़ी ट्रेजेक्ट्री आज सुबह से इसने जो मेंटेन की वो मेंटेन्ड है अभी भी 129। अगर आप देखें करीब करीब आप समझ लीजिए इसकी इस वक्त 9.5% ऊपर $130 प्रति बैरल के स्तर पर ब्रेंट ट्रेड करता हुआ और इसका एडवांटेज सीधा ओएनजीसी पे पड़ता हुआ। ओएनजीसी एट डे है और याद रखिएगा ओएनजीसी एक टिपिकल फ्लैग पर फ्लोट करता हुआ चलता हुआ। अगर ये 170 172 की ट्रेजेक्ट्री पार होती है तो आप समझ लीजिएगा कि ये इस दौर की पोस्ट आई थिंक 2 फेब हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में होगा और पोस्ट आई थिंक 2 अगस्त 2019 ये अब तक का हाईएस्ट लेवल होगा ओएनजीसी के लिए। एक तो इस पर एक संक्षेप में टिप्पणी आपकी आशीष जी ओएनजीसी पर, इसको अगर आप देखें चीज़ें मददगार होती हुई इसके लिए। और आपका एक सस्ता ऑप्शन भी प्लीज़। जी वीरेंद्र जी, शायद आपने मेरी मन की बात पढ़ ली। मेरा सस्ता ऑप्शन भी ओएनजीसी पे ही है। जिस हिसाब से क्रूड में वोलेटिलिटी और तेजी बनी हुई है और ओएनजीसी में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जो ऑल टाइम हाई के करीब मतलब 52 वीक हाई क्रॉस कर रहा है ओएनजीसी, बेस्ट तरीका है इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करने का। 175 का जो कॉल है उसे खरीदारी की सलाह है, 6 रुपये करीब अभी चल रहा है। 3 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना है और 12 रुपये के टारगेट्स के लिए ओएनजीसी के 175 कॉल की खरीदारी की सलाह है। ओएनजीसी की 175 की कॉल अगर आप देखें 6 रुपये 25 पैसे में आपके स्क्रीन पे स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स मेंशन होंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर ओएनजीसी एट डे हाई और क्रूड की अगर आप देखें तेज़ी इसको पूरी हवा देती हुई। अच्छा आशीष, जरा एक बार आपको याद होगा हमने यूनाइटेड ब्रेवरी से बात की थी, वो एक सेल कॉल बहुत बखूबी काम कर गई। मेरे स्क्रीन पे मैकडी भी अगर आप देखें इस वक्त डे लो पर है, मैकडोवल्स बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
आपकी राय क्या होगी इस ट्रेड पर? अगर किसी के पास शॉर्ट है या किसी के पास लॉन्ग पुट का ऑप्शन खुला हुआ है तो वो कैसे अप्रोच करे इस ट्रेड को? जी वीरेंद्र जी, हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था इसे, और मेरे ख्याल से 830 के करीब एक काउंटर चल रहा था उस समय, और उस समय सेल की कॉल थी। जिस हिसाब से वीट प्राइसेस बढ़े ओवर द वीकेंड, 7 से 8% का इजाफा वीट प्राइसेस में हुआ है और जॉन बार्ली के प्राइसेस में हुआ है, हमें लगता है कि MSL जो मैकडॉवेल्स है, इसमें एक और यहाँ से गिरावट देखने मिल सकती है। स्टॉक ने आज अपना 200 डेमा भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है, जो कि 800 के करीब था। जरूर इस शॉर्ट ट्रेड में बने रहे। अभी स्टॉप लॉस जो रिवाइज करके रखना है वो है 795 के करीब का। हमें लगता है कि इसमें जो नेक्स्ट नीचे के लेवल के सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है, और वो 720 तक के सपोर्ट पे दिख रहे हैं, 720 730 के लेवल पे। तो हमें लगता है कि 750 का एक टारगेट रखना चाहिए जो शॉर्ट है, वहाँ पे एक बार कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि 730 पे ही एक सपोर्ट रेंज दिख रहा है। ओके, चलिए यूनाइटेड, ये अगर आप देखें इस पर आपका टेक था। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 15914 पे, और क्रूड अगर आप देखें तो इस वक्त हवा देता हुआ ONGC को, ONGC इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं उस खास, अगर आप देखें, मुहिम की तरफ, जो कि CNBC आवाज़ और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मिलकर चला रहे हैं। याद रखिएगा, स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो एक तो अगर आप देखें अपने फंड्स का एप्रोप्रिएट इस्तेमाल करे, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो डेरिवेटिव्स में हो, चाहे अगर आप देखें वो आपका अगर आप देखें पोजिशनल कॉल्स पर समय समय पर अपना अकाउंट सेटल करें। फंड और सिक्योरिटीज़ को ब्रोकर के पास बेकार कभी भी ना पड़े रहने दें। और 1 साल से ज़्यादा निष्क्रिय फंड का जो फंड होता है वो लोन माना जाता है, और निष्क्रिय फंड पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन आपको याद रखिएगा नहीं मिलेगा। तो आपको वक्त वक्त पे अपने जो अकाउंट है उसकी तफ्तीश करनी है, और अनयूटिलाइज फंड आपको लंबे समय अवधि तक अपने अकाउंट में नहीं रखना है। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आपसे 2 बजे, और तब बात करेंगे कमाई का अड्डा में एक्जिट निफ्टी पर आपकी अप्रोच क्या हो। आखिरी के 90 मिनटों का अगर आप देखें जो सूरत हाल है वो कैसा होगा कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।